बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स्ड। डीआईज भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट डे के लिए क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का 13,000 लॉट का सेल आया, 2,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,000 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 38,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 2,71,000 लॉट शॉर्ट है। 18,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 39,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 1,17,000 लॉट का बाय आया है, 58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 10,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,70,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है वो। प्रोज की 1,27,000 लॉट की सेलिंग आई है, 2,29,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में 87,000 लॉट की पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, 5,58,000 लॉट ओवरऑल अभी भी शॉर्ट में है। 6,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 1,34,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 71,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, उनके 2,46,000 लॉट अभी लॉन्ग है। 10,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 1,78,000 लॉट ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग है उनके। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 39,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। अच्छी खबर आती हुई यहाँ पे 12,46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो 64,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं फ्यूचर्स में, वहीं 63,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय की है और 11,000 लॉट उन्होंने कॉल स्टॉक पुट भी सेल करी है, यानी मोस्टली वो मिक्स्ड गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। बड़ी सेलिंग आज देखने को मिली एफआईज की तरफ से 5,000 करोड़ की, लेकिन उससे भी बड़ी बाइंग आई डीआईएस के लेवल पे 6,642 करोड़ की, यानी लगभग 1,600 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा भी की गई है कैश मार्केट में। आज का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारे को ध्यान देना था कि पहले आधा घंटा जो है बाजार का ट्रेंड थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था, आधे घंटे से एक घंटा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स भी थे और उसके चलते बाजार क्या दिखा रहा है, किस तरफ जा रहा है और बाकी की भी जो न्यूज़ आ रखी थी वो सब भी किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो शुरू में बाजार ने जरूर थोड़ा सा पुल बैक दिखाया, बट फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिली। पर्टिकुलरली निफ्टी ज़्यादा वीक साइड में रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को अपलिफ्ट करने की लगातार कोशिश करता रहा आईसीआईसी बैंक। वो भी थोड़ा सा माइनस में खुला था, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी प्लस में आया और उसने काफ़ी कोशिश करी कि बैंक निफ्टी को अपलिफ्ट करे, और बाकी कुछ स्टॉक्स भी जैसे एक्सिस बैंक वगैरह भी थोड़ा तेज ही दिखे। जबकि आज ओवरऑल एक मंदी का दिन था, एक थोड़ा सा पैनिक भी ऑब्जर्व हुआ मार्केट में। डीप सीक की एक न्यूज़ आई कुछ कि जो एनवीडिया है वो एआई से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इस समय आगे, उसका स्टॉक भी इसके लिए आगे बढ़ गया था काफ़ी और ऊपर चला गया था। चाइना में कुछ कोई ऐप डेवलप हुई है जो कि सिर्फ $6 मिलियन की कॉस्ट में वो एआई के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, जो कि एनवीडिया में $50 बिलियन की कॉस्ट में हो रही थी। सो इतना चीपर वर्जन चाइना का आना, तो उससे पूरा वर्ल्ड मार्केट हिल गया, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और तो उन्होंने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, और वहाँ पे कुछ $मिलियन के अंदर अगर सॉल्यूशन का क्लेम किया जाता है तो फिर वो एकदम से सबको डिसरप्ट करने वाली बात हो जाती है कि भाई इतने सस्ते में हो रहा है तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी वो सब बेकार है क्या। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए, उसके चलते 13% के करीब की गिरावट के साथ भी खुला आज एनवीडिया का स्टॉक। तो वो भी एक देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जितनी गिरावट हमारी मार्केट के क्लोज होने के टाइम पे थी, 500 to 600 पॉइंट के करीब डाउन था डाउ जोन्स के फ्यूचर्स, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 50-70 पॉइंट्स के करीब ही माइनस है, यानी काफ़ी बड़ी रिकवरी डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में हो चुकी है। 1000 पॉइंट का फॉल था नैस्डैक के फ्यूचर्स में, और वो भी 500 के करीब रिकवर कर चुका है। ऑल्दो एनवीडिया अभी भी थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट आने वाले दिनों में आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि ये क्लेम कितना बड़ा है, क्योंकि उनकी जो ऐप है वो तो नंबर 1 ऐप बन चुकी है इस समय एप्पल के ऐप स्टोर में पिछले कुछ दिनों में। और आने वाले टाइम में अब पता लगेगा कि जितने बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं क्या वाकई में
उतना बड़ा वो सॉल्यूशन है, क्या क्या चीज़ें वो डिसरप्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्या उसको भी स्केल करने में उतनी ही रिसोर्सेज लगेंगी जितनी इनके एआई सॉल्यूशंस में है। तो वो जब जैसे जैसे धीरे धीरे अब न्यूज़ फ्लो आएगा उसके हिसाब से काम होगा। फिलहाल के लिए एक दिन में तो उन्होंने कुछ ट्रिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी से उड़ा दिए। तो चलिए आज का आप डेटा देखते हैं, और हम भी 22,800 की सपोर्ट पर जा कर के फाइनली रुके, और काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन का काम करेगा, क्योंकि कारण ये है कि आज बाजार ने डिप जो बनाया था उसके बाद जो साइडवेज गया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हुई है ऐसा लगता है। आज के पैनिक को यूज़ किया गया है, ऐसा थोड़ा लग रहा है कि पोजीशंस बनाने के लिए। हालांकि प्रोज अभी भी बाहर नहीं आए हैं अपने उस मेंटल ब्लॉक से कि भैया कभी हमें पलटना भी है, वो अभी भी बियर्स वाला ही गेम प्ले कर रहे हैं। लेकिन एफआईज की तरफ से थोड़ा सा टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है कुछ डेटा पॉइंट्स में। इन द मनी कॉल्स कहीं ना कहीं इसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों ने कुछ वहाँ पे बाइंग करी है। सो 22,800 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड जरूर लेना है। क्वांटिटी भले ही थोड़ी मीडियम या लो रख सकते हैं। 900 के ऊपर भी सेम, और जब तक अब हम 23,000 के ऊपर कैंडल नहीं क्लोज करते तब तक क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाना खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स आ गई हैं। अब जो कंफर्टेबल लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 23,100 के ऊपर। एक बार इसके ऊपर जब निकलेंगे तभी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसके पहले जो है थोड़ा सा बियर्स कोशिश कर सकते हैं कि नहीं भैया हम बाज़ार को अभी रोकेंगे। तो यानी 22,900, 23,000 और 23,100, इन तीनों लेवल से कोई अगर बियरिश कैंडल बनती है, रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो उसके लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं। इन द मनी पुट्स में आप चेक कर सकते हो चेंज इन वाई वाला कॉलम, तो काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स जो हैं उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लॉक हुई है आज। और नीचे की तरफ अभी भी कोई बड़ा राइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बट फिर भी 22,900 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले या 22,800 के नीचे मिले फॉर दैट मैटर, तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर हम कंसिडर करेंगे। और 700 के नीचे भी सेम। अल्टीमेट टारगेट 22,600 लग रहा है फिलहाल के लिए। हालांकि बड़ी सपोर्ट 22,500 पे है, जो सबसे बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है, तो वो भी टच करना पॉसिबल है। अगर गॉड फॉरबिड कोई और ख़राब न्यूज़ या फॉलोअप न्यूज़ ऑफ सेम न्यूज़ आ गया आज, तो भी वो लेवल्स पॉसिबल है नीचे की तरह। तो चलिए अब आगे के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं हम। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे 13,000 लॉट्स की 23,000 पे पोजीशन दिखाई दे रही है। ये अग्रेसिव अगर शॉर्ट्स है तो कल के कल ही 23,000 का लेवल जो है वो क्रॉस होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बट अगर ये लॉन्ग है तो 22,800 के नीचे फिर जल्दी ही सस्टेन करते हुए हम दिख सकते हैं कल। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है इसी वीक की है, और 30 जनवरी की है, 27 हो गया, थर्सडे की एक्सपायरी हमारी। 48,000 पे अच्छा सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया। मेन आज थैंक्स जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, जो कि आज का बैंक निफ्टी का हीरो था। सो 40,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड। देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का यहाँ पे इतना ज़्यादा, जबकि ओवरऑल सेंटीमेंट बड़ा ख़राब था। तो अल्टीमेट टारगेट हमें 48,500 का दिख रहा है। इसके ऊपर भी निकलता है तो वहाँ पे फिर से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 49,000। इन द मनी पुट्स में यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और शॉर्ट का ट्रेड 48,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर ही बनता है फॉर अ टारगेट ऑफ 47,500। तो और हालांकि देखिए आप 47,500 पे भी अच्छी पुट अनवाइंडिंग है यहाँ पे। सो अगर ये लेवल यहाँ पे जाता है और ये भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ हम निकल सकते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आती है। तो फिलहाल जो बैड न्यूज़ आनी थी वो आज तो आ चुकी है। 22,383 यानी यहाँ पे 22,400 का लेवल क्रूशियल है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड। इसके नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड फिर निफ्टी में हम कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, वहाँ पे बहुत आज गड़बड़ हुई है, क्योंकि 12,000 के नीचे की क्लोजिंग है, 11,700 के आसपास की क्लोजिंग आई है। कॉल्स के अंदर इसलिए बहुत अच्छे से प्रीमियम टूटते हुए मिले हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था 12,000 के नीचे इट्स नॉट अ गुड साइन।
यानी मिड कैप को भी टारगेट किया जा रहा है, स्टॉक्स को भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। अब यानी इसका मतलब कोई रिवर्सल आएगा तो फोकस वुड बी मोर ऑन लार्ज कैप्स। लार्ज कैप्स लीड करेंगे और हम देख रहे होंगे यार हमारा फलाना मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ा, या स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ा, या हमारी कोई मिड कैप स्मॉल कैप की पीएमएस है, या हमारे पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स बेचारे साइड पे ही रेंगते हुए, आई वुड यूज़ द वर्ड, दिखाई देंगे। वो रेंग रहे होंगे क्योंकि जब बाजार गिरता है ओवरऑल तो 6-7% का फॉल आ रहा है स्टॉक्स में, लेकिन जब बाजार चढ़ रहा है तो उस समय चढ़ते हुए वो स्टॉक्स नहीं दिखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, बाजार ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब भी कोई रिवर्सल का पहला साइन दिखता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स भी पंट वहाँ लेना चाहते हैं जहाँ सेफ्टी सबसे ज़्यादा दिखती है, तो वो दिखाई देती है लार्ज कैप के अंदर। तो चलो जी लार्ज कैप में चलते हैं, वहाँ पे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर गिरावट आई भी तो होल्ड कर सकते हैं और गिरावट आएगी भी तो थोड़ी कम आएगी। लेकिन वही अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में चढ़ जाओ और वो वहाँ पे गिरावट आ गई तो वो उसका कोई एंड नहीं है, 10% भी गिर सकते हो एक दिन में, 20 भी गिर सकते हो। तो इसी वजह से लार्ज कैप के अंदर फोकस ज़्यादा रहेगा और इसी वजह से पिटाई अभी यहाँ पे हो रही है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। शॉर्ट में समझाऊंगा कि जब लार्ज कैप चलते हुए देखेंगे लोग कहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, अरे यार हमारे मिड कैप नहीं चल रहे, हमारे स्मॉल कैप नहीं चल रहे, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के इनको बेचेंगे और फिर लार्ज कैप में शिफ्ट होंगे। लेकिन जब तक वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, इनको बेचेंगे लॉस में, तो वो फिर उसके बाद ही आपके ये वाले स्टॉक चलते हुए मोस्ट लाइकली जिस दिन आप बेचोगे या बल्कि जिस मिनट आप बेचोगे शायद अगले 10 मिनट 15 मिनट बाद ही वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए और आप कहोगे यार ये मेरे ही बेचने का वेट कर रहा था क्या। बट यही इन लोग की साइकोलॉजी गेम होती है कि किस तरीके से बाजार को घुमाना है। फिलहाल 11,700 के नीचे बाजार वीक है और जब तक 12,000 नहीं होता क्रॉस, मैं भी मिड कैप को लेकर के बुलिश नहीं हूँ। 11,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, 800, 900 और 12,000 तीनों में से कहीं से भी रिजेक्शन मिलता है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर 12,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई फिर सिर्फ तेज़ी देखनी है हमें मिड कैप्स के अंदर। तो ये हमारा व्यू है मिड कैप निफ्टी को लेकर के। चलते हैं अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में अपडेट्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। तो देखिए आज कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं लेकिन बड़ी बात ये कि शॉर्ट क्लोजर लगातार जारी है। यानी आज का जो पेपर है शायद इनके लिए भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। इनके लिए एफआईज के लिए इनको पता था कि आज मंदी आएगी लेकिन इतनी ज़्यादा आएगी शायद ये नहीं आइडिया था, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से क्या चल रहा है, शॉर्ट क्लोज शॉर्ट क्लोज शॉर्ट क्लोज, लगातार ये शॉर्ट्स क्लोज कर रहे हैं अहेड ऑफ द बजट। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, यानी कोई ना कोई इनको भी हल्का सा हिंट है या असेसमेंट है या कुछ है कि जिसकी वजह से ये अब धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स को हल्के करते जा रहे हैं। 3.5 लाख से 2.7 लाख के करीब आ चुके हैं बजट से पहले। इनकी ये कवरिंग एक अच्छा साइन इंडिकेट कर रही है। आई वुड कंसिडर दिस डेटा एज पॉजिटिव बट आई विल बी मोर बुलिश अगर यहाँ पे मुझे एडेड लॉन्ग के नंबर थोड़े बड़े दिखाई दें, अभी काफ़ी कम है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं तो ये तो थोड़ा नेगेटिव ही है। हालांकि एफआईज की बड़ी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है और अभी हमने देखा कि इन द मनी कॉल्स हमें निफ्टी में भी दिखी और बैंक निफ्टी में भी दिखी। और एक अच्छी बात यह है कि 80-90 पॉइंट्स के करीब अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी भी प्लस था जब ये वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, यानी कल कहीं ओपनिंग एक अच्छी हमारे को मिल सकती है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये जो ये शॉर्ट करने वाले हमारे प्रोज हैं, कॉल्स को जो बेच रहे हैं, ये अभी भी पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुए और जब तक ये बुलिश टर्न नहीं होंगे तब तक बाजार की अपसाइड कैप रहेगी। 100-200 पॉइंट हो सकता है निफ्टी जरूर चली जाए, लेकिन वो जो एक मेजर रिवर्सल है उसको लाने के लिए थोड़ी मशक्क़त लगेगी, मेहनत लगेगी। ये इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर गैप अप खुलता भी है तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से पहले थोड़ा नीचे लाया जाए ताकि इनकी जो बेची हुई कॉल है इसको ये कवर कर सके अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो। अगर नीचे नहीं जाना तो ये तो पूरी कोशिश करते भाई कल के लेवल के भी नीचे आ जाए ताकि इनकी सारी बेची हुई कॉल्स माइनस में हो जाए। सो ये डेटा जो है दोस्तों ये थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि एक तरफ एफआईज बुलिश और प्रो जो है वो कैप करके चल रहे हैं अपसाइड। तो ये भी पॉसिबल है कि एफआईज बोले कि चलो यार ठीक है मार्केट गैप अप खोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं अपनी कॉल्स की।
तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं ये कि सुबह खोले, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, अपना प्रॉफिट बुक किया और नीचे लेकर के आ गए। ये गैप अप के सिनेरियो बोल रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पे क्लोजिंग है तो इस तरह का कुछ चार्ट बन सकता है। तो ये डेटा हमारा बिल्कुल क्लियरली मिक्स हो गया। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, थोड़ी पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, बाकी तीनों पुट बेच करके गए। ये डेटा हमारा थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अगर इस चीज़ को हम देखें। लेकिन बड़ी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स में एडेड लॉन्ग का नंबर थोड़ा डिसेंट आया है, तो वो एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद बाजार एडजस्ट करके कंटिन्यू ऊपर कर जाए, क्योंकि खाली कॉल्स नहीं, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी लिए हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स को अगर इन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं गेम हो सकता है कल भी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाए। तो थोड़ा सा टोटलिटी में देखूं तो थोड़ा सा जो गेम प्लान है, हो सकता है एक बार को मॉर्निंग में गैप अप खोलने के बाद थोड़ा डिप ले, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि डिप लेने के बाद पूरी तरीके से नीचे नहीं आ करके थोड़ा बहुत यहीं से कहीं से थोड़ा ऊपर लेके गए और थोड़ा सा नीचे ला करके उसको साइडवेज करके फिर ऊपर लेकर के चले गए, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता हुआ सेटअप दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कल का लो जहाँ पे खुलता बाजार वो लो ब्रेक होकर के जब सस्टेन हो जाए, तो वो ध्यान रखिएगा कि फिर वहाँ पे हमें तेजी का ट्रेड तभी लेना जब वापस से उसी लो के ऊपर एक बुलिश कैंडल तैयार हो जाए। यानी मान लीजिए बाजार कहीं पे भी खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, मान लीजिए नीचे आ गया, उसके बाद तो अगर ये लो टूट गया तो फिर हमें बुलिश नहीं रहना। लेकिन ये लो अगर वापस आ जाता है, यहाँ पे लो रिकवर कर लेता है अपने आप को, तभी बुलिश वापस होना है। तो ये जरूर स्ट्रक्चर को ध्यान रख लीजिएगा, ये काम आ सकता है। लेकिन अगर हम ऊपर ही गए, इन्होंने पोजीशन एडजस्ट कर ली, एडजस्टमेंट जरूर करेंगे, इतनी इजीली सीधा सीधा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये बात 100% तय है। जितनी इनकी कॉल राइटिंग है कि ये 100% तो नहीं बोलना चाहिए, मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का रूम थोड़ा छोड़ के चलना चाहिए, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, गलती हो तो मान लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये जितनी बड़ी कॉल राइटिंग है ना दोस्तों, ये एक बार जरूर अपनी कॉल राइटिंग को बचाने के लिए नीचे का खींचा जरूर मारेंगे एक बार। जो अगर आप स्कैल्पर हो तो वहाँ पे कोई बियरिश कैंडल का लो ब्रेक दिखे किसी लेवल से, तो वहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो शॉर्ट करने की। लेकिन एक बार दिख जाए कि पोजीशन एडजस्ट हो गई या मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया है, वापस ऊपर का प्राइस एक्शन बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे अगेन हमें लॉन्ग लेने की जो है वो तैयारी की जा सकती है। और अगर डे हाई फिर वहाँ से ब्रेक होता है, जब पोजीशन हमें दिख गया, एडजस्ट हो गई, सब कुछ हो गया, और वहाँ पे मान लीजिए बाजार ऐसे खुला, नीचे भी आ गया, और उसके बाद थोड़ी एडजस्टमेंट करके दोबारा मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें कोई दिख रहा है बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक, वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर इसको क्रॉस करते हुए भी हमारे को कुछ प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे भी ट्रेड अच्छा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अच्छी कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पर लें, तो ये एक अच्छा सस्टेनेबल मूव फिर वहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर हो चुके होंगे कि बाजार गैप अप भी खुल गया, तो एफआईज के कॉल्स वालों को बेनिफिट हुआ, नीचे भी आया थोड़ा, ताकि प्रोज को थोड़ा सा अपनी मिनिमम लॉस पे अपनी पोजीशन जो है या एवरेज करके जैसे भी ये करते हैं अपनी पोजीशन एडजस्ट करने का मौका मिला, उसके बाद पोजीशन इकट्ठी करके दोनों मिलकर के ऊपर बाजार को ले गए, तो वो एक सस्टेनेबल मूव होगा। वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी फिर हमें देखने को मिल सकता है, फिर सारे लेवल्स हमारे को अचीवेबल पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। आई होप आप लोगों ने सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।